गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं अगले शब्द भंडार के अगले शब्द रूप की, यानी कि विलोम शब्द। विलोम शब्द जिन्हें हम विपरीतार्थक विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द जैसे कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ये हम पहली दूसरी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विपरीतार्थक होते हैं, या उल्टा अर्थ वाले शब्द लिखो। तो ये विलोम शब्दों की सूची क्या है, आपकी बढ़ती जा रही है। और जब आप आगे की कक्षाओं में आते हो तब विलोम शब्द बनाने के तरीके, शब्द निर्माण के तरीके भी आप सीखते हो। कई बार शब्दों में हम उपसर्ग प्रत्यय लगाकर भी शब्द के अर्थ और उसके विलोम बनाते हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ शब्द बोले हैं कि दिन, रात, ऊपर, नीचे, ये विलोम शब्द हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने कहा जय, जय में हमने अगर उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, पराजय। तो उपसर्ग से हमने क्या बनाया, विलोम शब्द बनाया। अ लगाकर भी हम विलोम शब्द बनाते हैं, सफल, असफल, निश्चय, अनिश्चय, न्याय, अन्याय। तो ये आ लगाकर यानी अ उपसर्ग की सहायता से भी विलोम शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो जैसे जैसे कक्षा के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, हमारे शब्दों का स्तर भी बढ़ता जाता है। अब हम जब 6th स्टैंडर्ड में आए हैं तो हमारे लिए विभिन्न प्रकार के उपसर्गों के द्वारा नए शब्दों के निर्माण को बताया गया है, और ये बताया गया है कि किस प्रकार अलग अलग विलोम शब्द हम पढ़ेंगे और कौन कौन से नए विलोम शब्द हैं जिनको हम विभिन्न उपसर्गों की सहायता से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने परिभाषा दी है। चलिए पहले परिभाषा जान लेते हैं एक बार फिर से कि विलोम शब्द क्या होते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम कहलाते हैं। हमें पता है उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं ऐसे शब्द जो कि अर्थ क्या, विपरीत अर्थ दे। विपरीतार्थक शब्द भी है, तो या तो उन्हें विलोम बोल दो, विपरीतार्थक बोल दो, विपरीतार्थी शब्द बोल दो, एक ही बात है। अब यहाँ हमने कुछ शब्द दिए हैं, जैसे दिया अपव्यय, मितव्यय। अपव्यय करना यानी कि किसी चीज की फिजूल खर्ची, अपव्यय, व्यय में ही। अब दूसरा उसका उत्तर जो हमने विलोम दिया, मितव्यय यानी कि कम खर्च। तो व्यय शब्द खर्च है जिसमें अप उपसर्ग लगा देने से अपव्यय बना और मित उपसर्ग लगा देने से मितव्यय शब्द बना। उसी प्रकार जब हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, उपयोगी, कोई चीज बहुत काम की है, यूजफुल है, हम उसे बोलते हैं उपयोगी। अब उसे जब हम उपसर्ग लगाकर अन उपसर्ग लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अनुपयोगी। तो यहाँ पर हमने उपयोगी से विलोम शब्द बनाया अनुपयोगी, कैसे, अन उपसर्ग लगाकर। तो उपसर्ग प्रत्यय का भी अध्ययन हम कर रहे हैं साथ में, क्योंकि अभी हम अगला जो हमारा चैप्टर है, जो भाग है, उसमें हम उपसर्ग प्रत्यय के बारे में ही जानेंगे। और वैसे भी आपको आ अन लगाकर शब्दों का निर्माण करना हम सिखा चुके हैं। फिर बात करते हैं निश्चित की। निश्चित से हमने क्या बनाया, अनिश्चित, अन लगाकर, यह भी विलोम शब्द का रूप है। स्वदेश, स्वयं का देश, उसका हमने विलोम क्या बनाया, परदेश, यानी कि दूसरे का देश, दूसरा देश, विदेश, जिसे हम विदेश भी लिखते हैं। अब नेक्स्ट है स्वतंत्र। स्वतंत्र यानी आजाद, तो स्व हटाकर हमने लगाया पर, परतंत्र यानी गुलाम। फिर आया प्रत्यक्ष, जो आपके सामने उपलब्ध हो, जो आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष। परोक्ष, जो दिखाई ना दे, जो आपके सामने उपस्थित ना हो। फिर कहा उत्कृष्ट। उत्कृष्ट यानी ऊंची कोटि का, अच्छी क्वालिटी का, ऊंचा, श्रेष्ठ। और निकृष्ट यानी कि निकृष्ट क्या होता है, जो कि बहुत नीचा हो, निचले दर्जे का। फिर हमने कहा रक्षक, किसी की रक्षा करने वाला। भक्षक यानी कि उसको नुकसान पहुंचाने वाला। तो यहाँ हमने कुछ शब्द जाने, कौन कौन से शब्द थे, एक बार दोहरा लेते हैं। अपव्यय, मितव्यय, उपयोगी, अनुपयोगी, निश्चित, अनिश्चित, स्वदेश, परदेश, स्वतंत्र, परतंत्र, प्रत्यक्ष, परोक्ष, उत्कृष्ट, निकृष्ट और रक्षक, भक्षक। ये कुछ शब्दों के उदाहरण हैं। इसके अलावा आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको विलोम शब्दों की सूची दी गई है। हमें वो सारे शब्दों का अध्ययन करना है, क्योंकि परीक्षा में टेस्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की शक्ल में आपसे कोई भी शब्द पूछा जा सकता है। और ये शब्द आपके पृष्ठ क्रमांक टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 33 यानी कि पेज नंबर 33 और 34 पर दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में। अब यहाँ पर हमने विभिन्न उनको हिस्सों में बांटा है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इन सारे शब्दों का ही अध्ययन करना है। किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आपको इन सारे ही शब्दों का अध्ययन करना है। और रहा पाठ के पीछे अंत में जो दी गई है अभ्यास, वो करने का प्रयास कीजिए। और उसमें अगर आपको कोई दुविधा होती है तो वो दुविधा हम लाइव क्लास के दौरान डिस्कस करेंगे।
तो मॉड्यूल देखते रहिए, अभ्यास कीजिए, और रही कोई दुविधा की बात तो हम आपके लिए उपलब्ध होते हैं लाइव क्लास में। इसी उम्मीद के साथ कि आप अध्ययन कर रहे हो और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो। हम आपसे मिलते रहेंगे अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।